बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 27 जुलाई 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में G20 के टॉप 5 मुल्कों में शामिल। कम्युनिकेशन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सऊदी अरब में मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड की जो मेडन स्पीड है वो गुज़श्ता साल के 203 मेगाबाइट्स फी सेकंड से बढ़कर 216 MBPS हो गई है, जिसके बाद सऊदी अरब G20 मुल्कों में इंटरनेट स्पीड के हवाले से टॉप 5 में शामिल हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी इंटरनेट रिपोर्ट के 5वें एडिशन में बताया गया कि इस पेशरफ से सऊदी अरब के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तरक्की की अक्कासी होती है, जबकि मुल्क में इंटरनेट की रसाई 99.6% तक पहुँच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 61.3% इंटरनेट सार्फिन रोज़ाना कम अज़ कम 7 घंटे ऑनलाइन गुजारते हैं, जबकि मोबाइल डाटा का औसतन माहाना इस्तेमाल फ़ीकस 53 गीगाबाइट तक पहुँच गया है, जो कि आलमी औसत से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। 5G नेटवर्क पर औसतन डाउनलोड स्पीड 320 MBPS तक पहुँच गई है, जबकि लेटेंसी 24 मिली सेकेंड तक रिकॉर्ड की गई है। मक्का मुकरमा में खेलों के मैदान टैलेंट की तलाश के मरकज़ में तब्दील। मक्का मुकरमा में मोहल्ले की सतह पर फुटबॉल के ग्राउंड कम्युनिटी स्पोर्ट्स की एक अहम मुहर्रक के तौर पर मकबूल हो रहे हैं। एसपी के मुताबिक ये नौजवानों को एक मुनज़्ज़म और कंपटीशन जैसा माहौल जो है वो फुटबॉल खेलने की जानिब राग़िब करता है, जिससे टैलेंट की तलाश के साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग़ मिलता है। मुक़द्दस शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सरकारी और प्राइवेट स्पोर्ट्स ग्राउंड के क़याम और उनकी तोसी ने स्पोर्ट्स सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया, जहाँ साल भर टूर्नामेंट और लीग्स की मेज़बानी की जाती है। मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने मुख्तलिफ जो मोहल्ले हैं उसमें और पब्लिक पार्क्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस कोर्ट्स के साथ साथ वॉकिंग ट्रैक्स जो समेत मुख्तलिफ साइज़ के 118 से ज़्यादा जो स्पोर्ट्स कोर्ट्स हैं वो तैयार किए हैं। इन इक़दाम से न सिर्फ फुटबॉल खेलने का रुझान बढ़ा है, बल्कि कम्युनिटी की सतह पर खेलों का जो म्यार है वो भी बुलंद हुआ है। मोहल्लों की सतह पर होने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, जो लीग्स हैं, अब ये सिर्फ शौकिया मुकाबलों तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म टूर्नामेंट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिनमें बाकायदा तकनीकी ज़वाबत, रेफरीज, मैच के शेड्यूल के साथ साथ मुकाबलों के इंतज़ाम और नताइज के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी किया जाता है। सऊदी वज़ीर दिफा का तुर्की और जनूबी अफ्रीका के हम मनसब जो हैं उनसे दफ़ाई ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से तुर्की के वज़ीर दिफा यासिर गुलर और जनूबी अफ्रीका के हम मनसब इंजी मोतसकीजा जो है उन्होंने जो है मुलाकात की है। दफ़ाई ताउन मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। SPA के मुताबिक शहज़ादा खालिद बिन सलमान से तुर्की और जनूबी अफ्रीका के हम मनसब ने अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते किए। जनूबी अफ्रीका के हम मनसब के साथ राब्ते में सऊदी अरब और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अस्करी और दिफाई ताउन के इम्कानात का जायज़ा, बैनुल-अक़वामी सलामती को बरकरार रखने, इलाकाई चैलेंज से निमटने और मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब में जो अशियाए बरामदात है उसमें 26.1% का इजाफा। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बेशुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, जिनमें मई 2026 में सऊदी अरब की मजमूई अशियाए बरामदात में गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 3.9% इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट की मालियत तकरीबन 93.78 अरब रियाल तक पहुँच गई, जबकि मई 2025 में यह वॉल्यूम तकरीबन 90.29 अरब रियाल था। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई 2026 में तेल की बरामदात में 19.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और यह 70.79 अरब रियाल तक पहुँच गई, जबकि गुज़श्ता साल मई में ये तकरीबन 59.33 अरब रियाल रिकॉर्ड की गई थी। हरूब कैंसिल नहीं हुआ, नकल कफाला की सूरत में फ़ीस किसके ज़िम्मा होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूब लगा हो वो कैंसिल ना कराने की सूरत में कारकुन की जो फ़ाइल है वो ब्लॉक होती है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के कानून में किसी भी गैर मुल्की कारकुन का कफ़ील के पास से फ़रार होना संगीन कारोबारी जुर्म तस्वुर किया जाता है। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के जो प्लेटफॉर्म कीवा के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, गैर मुल्की कारकुन जिसका साल 2018 में हरूब फाइल किया गया था, जो कि ताहाल कैंसिल नहीं हुआ। कारकुन की कफालत तब्दील करने पर मालूम हुआ कि उसकी 60,000 रियाल से ज़्यादा की फ़ीसें मुकाबिल माली कीमत में मौजूद हैं जो अदा नहीं की गई हैं। मालूम यह करना है कि कफालत तब्दील कराने की सूरत में जो फ़ीसें हैं वो नए कफ़ील के ज़िम्मे होंगी या साबका कफ़ील उन्हें अदा करने का पाबंद होगा।
सवाल के जवाब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ैली प्लेटफॉर्म क्यूआ की जानब से कहा गया, जिस गैर मुल्की कारकुन की कफ़ालत तब्दील करने के बारे में सवाल किया गया है, अगर उसकी कफ़ालत तब्दील करने के वक़्त हरूफ मौजूद है, यानी साबिक कफ़ील की जानब से उसे ख़त्म नहीं किया गया है, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी और वज़ारत दाखिला के सिस्टम या रिकॉर्ड में हरूफ बरकरार है, इस सूरत में कफ़ालत तब्दील किए जाने पर तमाम बाकी फ़ीसें नए कफ़ील के ज़िम्मा मुंतकिल हो जाएंगी। वजारत के प्लेटफॉर्म का मजीद कहना था, गैर मुल्की कारकुन जिसका हरूफ ख़त्म नहीं हुआ, उस मतलब है कि कारकुन अपने साबिक कफ़ील के ज़िम्मा ही है, ताहम उसका स्टेटस हरूफ है, इसलिए कारकुन का कफ़ील उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस सूरत में नए कफ़ील की जानब से हरूफ को कैंसिल कराने के लिए दी गई दरख्वास्त के वक़्त इकामा तजदीद की फ़ीस और मुकाबल माली की अदायगी के अलावा इकामा की तजदीद में होने वाली ताख़ीर का जुर्माना भी वाजिबुल अदा होगा। वाज़ेह रहे, इमिग्रेशन कानून के मुताबिक अगर किसी कारकुन का इकामा एक्सपायर हो जाता है तो उसे मुकर्रर वक्त के अंदर तजदीद ना कराने की सूरत में 500 रियाल का जुर्माना जो है वो आयद किया जाता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के रिकॉर्ड में इकामा की तजदीद में ताख़ीर पहले भी दर्ज हो चुकी है। इस सूरत में जुर्माने की रकम डबल यानी 1000 रियाल वसूल की जाती है। सऊदी अरब के रहायशी और कानून मेहनत के मुताबिक अगर इकामा की एक्सपायरी तारीख गुजरने के 3 दिन के अंदर अंदर इकामा तजदीद करा दिया जाए तो इस सूरत में जुर्माना आयद नहीं होता। इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जा सकता है। जुर्माने की अदायगी जो है वो लाजमी है, ये किसी भी सूरत ख़त्म नहीं हो सकता। इकामा की तजदीद की ताख़ीर में बाकी मानदा फ़ीस उस सूरत में साबिक कफ़ील के ज़िम्मे होगी जब तक वो उसके पास काम कर रहा था और जब आज़ाद के सिस्टम में उसका हरूफ फाइल नहीं हुआ था। हरूफ का मतलब है कारकुन कफ़ील के पास से फ़रार हो चुका है। हरूफ फाइल होने के बाद कारकुन का कफ़ील यानी स्पॉन्सर उसके किसी अमल का ज़िम्मेदार नहीं होता, इसलिए बाकी मानदा फ़ीस की ज़िम्मेदारी भी साबिक कफ़ील पर आयद जो है वो नहीं हो सकती है। असीर में बॉर्डर गार्ड्स की जो सरहदी ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में असीर रीजन के अल रबा सेक्टर में बॉर्डर गार्ड के ज़मीनी जो गश्त फोर्स है उसने इथियोपिया की नेशनलिटी के सरहदी हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अफराद को 60 किलोग्राम मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डर गार्ड ने वजाहत की कि उनके खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और उन्हें ज़ब्त शुदा अशिया और ज़रूरी तरीक़ाकार मुकम्मल करने के लिए मजाज अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। बॉर्डर गार्ड ने इस बात की तस्दीक की है कि स्मगलिंग के जुराइम और सरहदी ज़वाबत की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक तमाम रिपोर्ट्स को मुकम्मल राजदारी के साथ रखा जाता है। मक्का, मदीना, रियाद और मशरकी सूबों के इलाकों में नंबर 911 के जरिए कॉल की जा सकती है और दीगर खितों में 999 और 994 पर भी कॉल की जा सकती है। सऊदी अरब में कस्टम पोर्ट ने एक हफ्ते में स्मगलिंग की 1226 कोशिशें नाकाम बना दी। ज़मीनी समुद्री फ़ज़ाई कस्टम बंदरगाहों ने एक हफ्ते के दौरान ममनुआ अशिया की स्मगलिंग के 1226 केसेस पकड़े हैं। ज़कात टैक्स कस्टम अथॉरिटी की कस्टम कंट्रोल को बढ़ाने और मुआशरे को हर किस्म की ममनुआ अशिया से बचाने के लिए जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर पकड़े गए मवाद में मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात शामिल थीं। यह तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।